देश में 400 पार के नारे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने हुकार भरी और उस हुकार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पार्टी के दिग्गज नेताओं ने अपने उम्मीदवारों की जीत में दमखम भी भरा। और इसके बाद देखा यह जा रहा था कि देश में एनडीए की सरकार 400 पार करेगी, लेकिन कल 4 जून को जिस तरह से नतीजे आए उनसे ये साफ हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी को करीबन 63 सीटें पिछले बार के मुकाबले कम मिली है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी करीबन 303 सीटें जीतकर देश में बहुमत में आई थी और इस बार 240 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी देश में बहुमत में ज़रूर आई है। और अब इसको लेकर भी कहीं ना कहीं अटकलें चालू हो गई है, क्योंकि एक और खुद प्रधानमंत्री की सीट पर बगावत शुरू हो चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार की बगावत भी देश में चालू हो गई है। जहां एक और नीतीश कुमार को लेकर लगातार सियासत अपने चरम पर है, तो वहीं दूसरी ओर आरएसएस और पार्टी के दिग्गज नेता, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता मिलकर एक समीक्षा बैठक कर रहे हैं। उस बैठक में यह तय किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदला जाना चाहिए या फिर इन पर ही तीसरी बार दांव खेलना चाहिए, क्योंकि इस बार जिस तरह का रवैया और एक तरफा पार्टी को लेकर प्रधानमंत्री चले हैं, उसके बाद पार्टी के अंदर कई सारे गुट पैदा हो गए हैं। एक और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार किया, एमपी से शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार किया गया, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार किया और खुद सीएम योगी की कुर्सी पर भी इस बार खतरा मंडराया हुआ है, जिसके बाद ये वो पार्टी के दिग्गज नेता हैं वो अलग गुट हो चुके हैं और अब ये वो मौका ढूंढ रहे थे कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये घेरे, अब वो मौका इनके लिए आ चुका है। अब बताया जा रहा है कि आरएसएस और पार्टी के तमाम दिग्गज नेता एक बैठक कर रहे हैं। उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट को लेकर समीक्षा बैठक की जा रही है। अब ये तो आने वाले टाइम ही बताएगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट खतरे में है, क्योंकि जिस तरह से जेपी नड्डा का एक बयान भी आया था उसमें उसके बाद से आरएसएस और आरएसएस से जुड़े लोगों को काफ़ी गुस्सा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनकर देश की जनता के सामने वापस आएंगे या नहीं आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।